आप सभी को वृष पोखरियाल का सादर प्रणाम। आज से आप सभी सकुशल मंगल होंगे और आप सभी की सकुशता के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग सुखी रहें, दीर्घायु रहें। और इसी के साथ कर रहा हूँ आज मैं अपने एक नई ब्लॉग की शुरुआत, एक नई जर्नी की शुरुआत सुबह के ठीक 7 बजे से, क्योंकि अभी तक धूप भी नहीं निकली है। एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। मैं भी जैकेट पहन गया हूँ और मैं निकल रहा हूँ आज लोग और कुम्हारटोली की, और जहाँ पर एक बहुत सुंदर पिकनिक पॉइंट है, बहुत सुंदर ढालदार मैदान है। काफ़ी दिनों से जो है उसको देखने की इच्छा हो रही थी, तो आज चलता हूँ उस पिकनिक पॉइंट पे जहाँ से चारों तरफ बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। तो आज हम जा रहे हैं उस पिकनिक पॉइंट की ओर। ये जो सड़क है, यानी इसको नेशनल हाईवे बोला जाता है, NH 309। ये जोड़ती है हल्द्वानी और अल्मोड़ा ताकुला से होके बागेश्वर। तो ये पहले काफ़ी संकरी थी और इस पे आजकल भाई बहुत अच्छा काम चल रहा है। रोड काफ़ी चौड़ी हो चुकी है अब तो यहाँ पर, क्योंकि इसमें एकदम संकरी की जगह जो है काफ़ी चौड़ी हो चुकी है। और साथ ही ये जो काम हो रहा है ये उत्तराखंड सरकार की जो मानस माला है, जो यहाँ बागेश्वर यानी कुमाऊँ के जो बैजनाथ हुए और जागेश्वर वहाँ, उन सभी जो मुख्य मंदिर हैं उन सभी मंदिरों को ये सड़क जोड़ेगी। इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है और काफ़ी तीव्र गति से इस पर काम चल रहा है, क्योंकि बीच में तो इसमें काफ़ी धूल मिट्टी हो रखी थी, तो आजकल तो काफ़ी साफ़ सफाई हो रखी है भाई यहाँ से, और बहुत तीव्र गति से इस पर काम चला है और काफ़ी चौड़ी हो चुकी है। और ऊपर से कटिंग पूरी हो चुकी है। कटिंग के बाद जो कई जगह पे दीवार लगने भी शुरू हो चुकी है और तो इस पर डामरीकरण हो जाएगा। तो ये सड़क निर्माण में जो भी तेज़ी लाई जा रही है और जो काम हो रहा है अच्छा गुणवत्ता का भी हो रहा है और तेज़ी भी लाई जा रही है, तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इस तरह के जो काम है आम जनमानस के विकास का, सड़क के विकास का, इसके लिए बहुत अच्छा काम यहाँ पे चल रहा है। ये है कुमाऊँ मानस माला के अंतर्गत। तो इस तरह से यहाँ पे जो है रोड का कार्य भी प्रगति की ओर है। सभी लोग जो है काम धाम में लगे हुए हैं यहाँ पर सारे लोग। में जो है दीवार भी लग चुकी है, बहुत अच्छी दीवार लग रही है और बहुत ही मतलब सजावटी दीवार लग रही है यहाँ पे तो। और सारे लोग जो है अभी इस ठंड में भी काम कर रहे हैं सुबह के। बाप तो ये शरीर है जैसे चाहे वैसे रखो। ये लोग भी हैं बेचारे भाई, काफ़ी कर्मठ हैं। तो इस तरह से देखो अभी भी काम में लगे हुए हैं, तो उनमें काफ़ी फुर्ती रहती है और इस तरह से काफ़ी लंबी दीवार लग चुकी है। फाइनली हम यहाँ 20 गांव में पहुँच चुके हैं और यहाँ से उस पिक पॉइंट के लिए काफ़ी चढ़ाई लग रही है। तो अच्छे बने इस गांव में, पूरे एकदम पक्के बने हुए हैं, साफ़ सुथरा भी काफ़ी है। यहाँ पर एकदम बीच में झाड़ियाँ और झाड़ियों के बीच से हम जा रहे हैं। मैं उस व्यू पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे लोग भैंस भूस चुगान कर रहे हैं, जहाँ से एकदम चारों तरफ का बहुत ही सुंदर दृश्य और व्यू दिखता है। ये फाइनली मैं वहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे घास भी बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों ने जला रखी है भाई। यहाँ तो बहुत ही सुंदर तप्पड़ है, एकदम फैला हुआ मैदान है। चारों तरफ की डांडी कांटी इस तरह से यहाँ से दिखाई दे रही है। ऊपर से सीधे आपको हिमालय के दर्शन कराऊंगा और इधर से चारों तरफ का जो दृश्य दिख रहा है वो इस तरह से दिख रहा है, क्योंकि सबसे हाइट वाला स्थान है यहाँ पर। चारों सबसे ऊपर टॉप वाले पीक में तो मैं चल रहा हूँ यहीं से ऊपर को। अभी बहुत अच्छा सुहाना सा लग रहा है भाई। यहाँ तो सामने हल्का हल्का हिमालय की जो चोटियाँ हैं वो दिखाई देने लगी यहाँ से। और अभी मैं सबसे ऊपर टॉप में जाऊँगा, जहाँ एक मंदिर भी है, पानी का टैंक है, और वहाँ पे जब जाऊँगा तो वहाँ से चारों तरफ का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है वही मैं चल रहा हूँ ऊपर। यहाँ कुछ लोगों ने जो है इधर घास जला रखा है, तो इस पर काला काले दाग से दिख रहे हैं। और यहाँ पे घास भी काफ़ी है, ये अभी ऐसी ना लोगों ने जलाई है ना काटी है, सूख गई मतलब। तो मैं जा रहा हूँ अभी सीधे ऊपर उस टॉप पे, जहाँ पर जो है चारों तरफ का व्यू दृश्य दिखाई देता है। और यहाँ से चारों तरफ का जो सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ गांव दिख रहे हैं डांडी कांठी के बीच में, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और सामने यहाँ पर ये मंदिर है। और फाइनली मैं उस टॉप पे पहुँच चुका हूँ, जो लगभग
4 से 5,000 फीट की ऊंचाई पे है। यहाँ से सामने अब हिमालय की डांडी कांटियाँ दिखेगी। तो यहाँ पर जो भी देवता हो, जय हो भगवान। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय हो भगवान तेरी। मैं भगवान के यहाँ पहुँच गया हूँ। तो यहाँ पे गंगनाथ देवता का मंदिर है। तो भगवान गंगनाथ को प्रणाम करता हूँ। इस पावन भूमि पे मैं आया हूँ और सामने यहाँ पर जो है ये धुन है, जिसमें जो है चारों तरफ से एकदम लिपाई कर रखी है। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। सामने यहाँ पे भगवान गंगनाथ का मंदिर, ये यहाँ पे धुन, और यहाँ पे ये प्रतीक्षालय बना हुआ है। सामने यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हैं और यहाँ पर एक और छोटा सा मंदिर है देवी देवताओं के। और यहाँ पे ये तुंगला का पेड़ है, वो काफ़ी बड़ा है। और ये पेड़ भी मैंने आज इतना बड़ा मैंने पहली बार देखा, तुंगला का पेड़। इसका पहले लोग जो है इसको तंबाकू में मिलाते थे। और इस तरह से यहाँ पर जो मंदिर का परिसर है, और यहाँ पर भी जो है भगवान की पूजा के लिए दीपक दिया गया है। और यहाँ पर ये इस तरह से शिवलिंग भी बनाया हुआ है सबसे ऊपर। और यहाँ पर एक और बड़ा मंदिर है। अब इसके चारों तरफ का व्यू बहुत सुंदर, हरियाली प्रकृति ने दे रखी है। डांडी कांठी क्या चमक रही है, और उन डांडी कांठियों के बीच में गोद में सारे गांव दिख रहे हैं। और बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ से चारों तरफ का सबसे टॉप की जगह है इस क्षेत्र में ये। और यहाँ से थोड़ी देर में कुछ हिमालय के नज़ारे आपको दिखाऊंगा। और सामने हमारे डॉक्टर साहब भी साथ में हैं। उन्होंने कहा इस टॉप पे मुझे भी जाना है, तो एक गांव में संपर्क भी हो जाएगा। ऊपर हम टॉप में जो है जो भी यहाँ के देवी देवता हैं उनके दर्शन भी कर लेंगे। और हम मंदिर में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ जो है ये सुरक्षा दीवार लगाई गई है, मंदिर की बाउंड्री लगाई गई है। तो भाई देखिए, हम सब जो हिंदू धर्म सनातन संस्कृति के लोग हैं, ये हमारी आस्था है और ये हमारे आराध्य देव हैं। इनकी पूजा पाठ हम करते हैं और इन्हीं के शक्ति के सहारे पे हम लोग जो है पहाड़ों में रहते हैं और इन्हीं की कृपा हम लोगों पे होती है। उस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं जहां से हिमालय की चोटियां दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। इस सामने हिमालय में आज काफ़ी स्नोफॉलिंग हो रखा है। तो हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से हिमालय का दिख रहा है। लेकिन मैंने सोचा यहाँ से हिमालय चारों तरफ दिखेगा, लेकिन यहाँ तो हिमालय लगभग आधा भी नहीं दिख रहा है। और सामने पहाड़ियाँ आ गई हैं। इन पहाड़ियों के पीछे हिमालय की पूरी चोटियाँ हैं, यहाँ से दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये सामने यहाँ से हिमालय का बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर व्यू है। और यहाँ पे एकदम सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है। यहाँ पे सामने इस पहाड़ पे पूरे चीड़ के जंगल दिखाई दे रहे हैं। और सामने ये जो नीचे खेत हैं एकदम प्लेन से, जहाँ पर प्रकृति ने अपनी बड़ा ही सौंदर्य बिखेरा हुआ है। ऊंची ऊंची डांडी कांठियाँ, उनकी गोद में बसे हुए गांव, उनकी गोद में विचरण कर रहे आम जनमानस, वहाँ का पशुपालन, और साथ ही यहाँ पर चीड़ के बहुत सुंदर सुंदर हरे भरे पेड़। और आजकल खेत भी सारे खाली हो चुके हैं और ये सारे खेत खाली हैं और ये पड़ती है। और अब जैसे ही इसमें मार्च अप्रैल आएगा तो इसमें झंगोरा मुंडा इत्यादि तोर की बुआई होगी। और सामने हिमालय भी हंसता हुआ नज़र आ रहा है। हिमालय की चोटियां बर्फ़ से ढकी हुई है, स्नोफॉलिंग हो रहा है आजकल। और यहाँ पर सामने बहुत सारी डांडी कांठियाँ मुल मुल हंस रही है और इस पहाड़ की, इन गाँव की सुंदरता को बढ़ा रही है। और यहाँ का बहुत ही सुंदर दृश्य, और ये बहुत लंबा चौड़ा मैदान, जिस तरह से मखमली घास की बुग्याल होते हैं उस तरह से यहाँ पर अभी घास तो हरा नहीं है, सूख गया है। लेकिन जब ये हरा रहा होगा तो बहुत ही सुंदर रहा होगा। इसके चारों तरफ का बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर व्यू। और यहाँ पर सामने मंदिर भी है। ये है यहाँ का बहुत ही सुंदर प्रकृति की जो सुंदर अनुपम छटा है, बहुत ही सुंदर आकर्षण जो हमको आकर्षित करती है। ये यहाँ की बहुत ही सुंदर खूबसूरती नज़ारे हैं। फलदार मैदान है, वही बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पर। और सामने से सड़क भी जा रही है। और पहाड़ों में तो लोग न जाने कहाँ कहाँ बसे हुए हैं। जिस पहाड़ के पीछे जाओ, जिस चोटी के पीछे जाओ, वहाँ गांव ही गांव दिखाई देते हैं, वहाँ आदमी ही आदमी दिखाई देते हैं। ये परमपिता परमेश्वर और ये प्रकृति न जाने क्या क्या अनोखी और विचित्र रास लीलाएँ हो रही है इस संसार में, इस दुनिया में। जहाँ भी जाओ वहाँ आदमी ही आदमी मिलता है, जहाँ भी जाओ वहाँ गांव के गांव दिखते हैं। उत्तराखंड तो पहाड़ों में बसा हुआ है, इन चोटियों में बसा हुआ है, जहाँ सदा लोग शांति और सुकून में रहते हैं। किसी तरह का कोई हो हल्ला नहीं, आवाज़ नहीं, शोर नहीं, गुल नहीं, किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं। क्या शांत वादियाँ हैं। और ये बहुत ही सुंदर ढालदार मैदान का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा
आवा श्रीमानो स्वागत तुम्हारू, आवा भाग्यानो स्वागत तुम्हारू, हमारा उत्तराखंड माँ। सीढ़ी नुमा खेत टेढ़ा मेढ़ा बाटा, सीढ़ी नुमा खेत टेढ़ा मेढ़ा बाटा, हमारा उत्तराखंड माँ। आवा भाग्यानो आवा श्रीमानो, आवा श्रीमानो स्वागत तुम्हारू, हमारा उत्तराखंड माँ। आवा भाग्यानो स्वागत तुम्हारू, हमारा उत्तराखंड। रास फूल दबा संतरी तुमा, बुरा से फूल दबा संतरी तुमा, क्यों लिखी लादी बीटा पाखों माँ। आवा भाग्यानो बसंत ऋतु माँ, आवा श्रीमानो स्वागत तुम्हारू, हमारा उत्तराखंड माँ। सामने हिमालय देवताओं का मंदिर, सामने हिमालय देवताओं का मंदिर, हमारा उत्तराखंड माँ। आवा श्रीमानो आवा भाग्यानो, सीधा साधा लोग देवताओं को वास, सीधा साधा लोग देवताओं को वास, मेरा उत्तराखंड माँ। आवा श्रीमानो आवा भाग्यानो स्वागत तुम्हारू, हमारा उत्तराखंड माँ। आह डांडी कांठी आह कनि सुहांधी, अहो डांडी कांठी आह कनि सुहांधी, कन भलो लगा दो मेरो उत्तराखंड, कन भलो लगा दो मेरो उत्तराखंड। पिक पॉइंट पे आने के बाद अब मैं जा रहा हूँ वापस, और यहाँ का जो सुंदर नज़ारा था वो आप सभी को दिखा दिया। यहाँ की जो डांडी कांठी थी, यहाँ का जो पर्यावरण था, वो सभी से आपको अवगत करा दिया। और चलता हूँ मैं अब अपने घर को। तो अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ से वापस, इस ढालदार मैदान से नीचे उतर रहा हूँ, और आगे सीधे नीचे गांव में पहुँचेंगे, और सीधे सामने पास जो सड़क दिखाई दे रही है वहीं से मैं सीधे बागेश्वर निकलूँगा। और ये बकरियां भी बंधी हुई है, कुछ बकरियां सो रखी है, धूप का आनंद ले रही है भाई। कुछ बकरियां बंधी हुई है और कुछ ये बकरियां यहाँ पे सो रखी है। हम निकल गए यहाँ से घर की ओर। अरे बैठा है मेरे साथ राहुल। अब ये कुछ कहानी सुना रहा है, पता है कौन सी कहानी सुना रहा है? सामने भाई साहब है आज हमारे साथ, ड्राइवर भाई साहब, दूसरे भाई साहब हैं। मैं तो मूवी की स्टोरी सुना, ये मूवी की स्टोरी सुना रहा है घर जाते जाते। पिक पॉइंट से आए ना, तो उसके बाद हम फिर निकल गए। हनुमान गेर लगाने वाला बंदा होता है ना, अच्छा अब मैं बताऊंगा। 2 हाथ ऊपर, लेफ्ट, हाँ ये लेफ्ट है। अब 1 हाथ राइट, यहाँ पे 2.5 हाथ लेफ्ट। आपने उतना ही स्टीयरिंग घुमाना है जितना मैं बताऊंगा, बस 2.5 हाथ। ये कहानी सुनाता है सबको। तो अब निकल रहे हम बागेश्वर की ओर। गाइस ये साथ और ये पहाड़ की दहाड़। अब ये पहाड़ की दहाड़ है, बोलता बाकी बनाता कभी नहीं है। अब पता नहीं कैसी दहाड़ है वो, लगता तो बड़ा मस्त है लुंडा। अब बोल जरा, सुना क्या सुना रहा है? ऐसा तो आजकल ठंड हो रही है ना, आजकल ठंड सबको पता ही, ठंड हो रही है। हाँ मेरे ऊँट भी फट गए हैं, इनके ऊँट भी फट गए हैं। तो क्या लगाऊं मैं इन पे? कुछ तो मक्खन लगा, चौकूड़ लगा। मक्खन चौकूड़ घर में होता है ना। हाँ घर से मंगा भाई, घर से। बाप रे घर तो बहुत दूर है हमारा। घर का इसका बहुत दूर हो गया बेचारा। बहुत बाप रे, कहाँ ये क्या खा रहा है ये? डाली डाली फूलों की तुझको
साथियों फाइनली पहुंच गया हूं मैं बागेश्वर, और ये बागेश्वर का जो मार्केट है, शाम का यहाँ के सुंदर नज़ारे और बहुत सारी भीड़ आजकल यहाँ पे हो रही है। तो मैं पहुंच चुका हूं बागेश्वर, और यहाँ पर दो पुल हैं, एक डांसिंग पुल है, एक ऐसा मतलब कंक्रीट वाला पुल है, क्योंकि जो डांसिंग पुल है नीचे साइड में उसका तो आजकल जो है वो हो रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। तो यहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं, आजकल यहाँ किसी को नहीं जाने देते इस पुल से, केवल एम्बुलेंस और दूध वाली गाड़ियों को जाने देते हैं। तो ये है बागेश्वर के दो पुल आमने सामने, ये दोनों इसे जुड़वा पुल भी बोलते हैं यहाँ के लिए। हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं और जा रहे हैं हम इन पुलों के ऊपर। यहाँ पर ये दोनों सामने जुड़वा पुल है, नीचे वाला डांसिंग पुल है और ऊपर वाला ऐसा मतलब कंक्रीट का बना हुआ है, और नीचे वाला जो होता है उसमें प्लेटें पड़ी रहती है, तो उसका निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की भी मूर्ति है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी जो है देवलधार में जो 46 दिन तक रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे विवेकानंद चौक भी बनाया गया है। जाम लगा हुआ है, सामने जो है दो नंदी है, भोलेनाथ शंकर भगवान की मूर्ति है। तो ये जो यहाँ पर बागेश्वर धाम मंदिर है, बागेश्वर मंदिर है बागेश्वर में जो बना हुआ है बागनाथ भगवान का, तो यहाँ से उसका प्रवेश द्वार है, और इस प्रवेश द्वार में इस तरह के दो नंदी बैल हैं, और है ये नीचे जो है वो दिखाई दे रहा है जो बागनाथ भगवान का मंदिर है, और वहाँ पे एक पत्थर भी है, शिला भी है, और सामने से ऊपर जो है पूरी ये नदी है यहाँ से। तो इसी के साथ कर रहा हूँ मैं आज अपने इस ब्लॉग का समापन। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।